सो हेलो एवरीवन, कितना बढ़िया होता है हमारे साथ जब हमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि उनसे पूछो जिनके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं। अगर हम एक बार मेहनत कर लेते हैं, जम के मेहनत कर लेते हैं कि हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं, वी हैव टू चूज कौन सा लें कौन सा ना लें। ये आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर हर बार बताते होंगे। और आज वो एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके सामने ये सिचुएशन है, जिनको कई ऑप्शन है, जो परेशान है कि एम्स लें, टॉप का कॉलेज ले अपने स्टेट का, या क्या लें। यानी ऐसे बच्चे जिनको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कंफ्यूज हैं कि एम्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं कुछ आपको डेटा के थ्रू बताना चाहता हूं कि आप एम्स लो या ना लो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए आगे आने वाले ट्रेंड को हम जज करते हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, टॉप के कॉलेज में बढ़ रहा है, बॉटम में नीचे जाएगा कट ऑफ, क्योंकि जितने नए कॉलेज खुल रहे हैं स्टेट में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उससे कट ऑफ नीचे जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ऊपर वाले कॉलेज तो वही है। अभी का एक तो कोई बन नहीं सकता कि ऑल इंडिया एम्स न्यू दिल्ली जैसा बन जाए, मौलाना आजाद दिल्ली जैसा बन जाए। तो ऊपर वाले में कट ऑफ का बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता। हाँ, अगर हम नीचे वाले टॉप 10-20 को लें तो हो सकता है कि अगर वो एम्स जैसा इंस्टीट्यूट है तो नीचे से कुछ ज्यादा कट ऑफ ऊपर ही चला जाए, मतलब टफ हो जाए एडमिशन लेना, ऐसा संभव है। लेकिन और नीचे जाए ऐसा संभव नहीं है, अनटिल अनलेस वो बहुत खराब करे कॉलेज और वहां से स्टूडेंट वहां जो पढ़ रहे हैं वो गालियां दें बेकार हो गया। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डेटा के थ्रू कि कट ऑफ लास्ट ईयर का कैसे कैसे रहा है। टॉप 20, 30, 50 कॉलेजेस का सेकेंड राउंड एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन होता है। फर्स्ट राउंड भी ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन सेकेंड राउंड तक होता है कि यहां तक चला जाता है। मापअप वगैरह का डेटा देख के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, थोड़ा डाउट हो जाता है। तो पूरा वीडियो देखना इसको आखिरी तक, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। ये मेरा जो आपको रिक्वेस्ट है वो डेफिनेटली इसका मैं कई टाइम्स आपको दूंगा। अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे डेटा, अच्छी अच्छी क्लासेस ला के आपको दूंगा, सो दैट आपको बेनिफिट हो। तो चलो मैं कुछ डिस्कशन करता हूं। मैंने एक्सेल बनाया है, आप लोग के लिए ही बनाया है, और वो एक्सेल आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मैं अपने कंप्यूटर वाले सर से बोलूंगा कि आप दिखाएं। सबसे पहले उन सारे एम्स को मैं पिक कर रहा हूं जिनमें ऑल इंडिया रैंकिंग 1000 तक है, मतलब सेकंड राउंड में 1000 तक गई है, इससे नीचे वाले बच्चों को नहीं मिला है। तो एम्स दिल्ली में तो अवेलेबल ही नहीं था, केवल ओबीसी कैटेगरी में एक सीट अवेलेबल थी। बाकी भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर और ऋषिकेश, ये 4 टॉप के कॉलेजेस एम्स में उभर के आए हैं एज पर द स्टूडेंट्स चॉइस। भोपाल में 546 तक क्लोज हो गया, इसके ऊपर एआई जनरल में किसी को नहीं मिला। भुवनेश्वर में 567 पे क्लोज हुआ, जोधपुर में 649 पे क्लोज हुआ, ऋषिकेश में 969 पे क्लोज हुआ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में, ये जनरल का था, ईडब्ल्यूएस में क्लोजिंग हुआ भोपाल में 1417 पे, भुवनेश्वर में 805 पे, जोधपुर 1283 एंड ऋषिकेश में 1581। ओबीसी में क्लोज हुआ भोपाल में 748, भुवनेश्वर 1255 और जोधपुर 852 और ऋषिकेश 1313। एससी में भोपाल में 7840, भुवनेश्वर में था ही नहीं, जोधपुर में 1249 और ऋषिकेश में 1836। एससी में भी इतना ऊपर कट ऑफ जा रहा है। ये ओबीसी का था, सॉरी। एससी में 7905 एंड एम्स जोधपुर में 89453 और ऋषिकेश में ये है 14388। तो ये क्लोजिंग था, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग। इतना ज्यादा एससी में भी जा रहा है। एसटी में 24,629 उसी सीक्वेंस से लेके 31,487 तक गया। तो ओवरऑल सारे स्टूडेंट परफॉर्मर रहे हैं यहाँ पे। और अब आ जाते हैं ऐसे एम्स में जहां पे कट ऑफ 4000 से कम पे जनरल बंद हो गया। इस लिस्ट में आते हैं अगले 7 कॉलेज: रायपुर, नागपुर, पटना, भटिंडा, गोरखपुर, मंगलागिरी और हैदराबाद। तो इनकी जनरल में स्टार्ट क्लोजिंग की हुई 1273 से लेके 3891 तक। आप देख सकते हो 1273, 2031, 2232, 2322, 3412, 3549, 3891, यहाँ पे क्लोजिंग गया। सीक्वेंस रायपुर, नागपुर, पटना, भटिंडा, गोरखपुर, मंगलागिरी, हैदराबाद, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस में भी 5551 पे क्लोज हो गया ये मामला।
और स्टार्ट हुआ 2133, 2811, 2671, 2954, 4220, 4469, 5551। ओबीसी में भी लगभग मोरलेस ईडब्ल्यूएस जैसा ही सिचुएशन था। यहां पे क्लोज हुआ 5753। एससी कैटेगरी 34,000 तक क्लोज हुआ, बट 34,000 केवल हैदराबाद में गया। उससे पहले तो एक जगह और गया 34,000 गोरखपुर में, बाकी जगह तो 25,000 के अंदर बंद हो गया। एसटी कैटेगरी 49,000 और 62,000 दो हाईएस्ट रैंकिंग थी। जिन बच्चों को मिला 62,000 गोरखपुर में गया और 49,000 गया हैदराबाद में। अब आ जाते हैं तीसरे कैटेगरी के एम्स पे, जहां पे कट ऑफ 5,000 से कम पे गया और 8,000 से कम पे सारे क्लोज हो गए थे सेकेंड राउंड में। और वो उस कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश, राजकोट, कल्याणी, रायबरेली, देवगढ़, गुवाहाटी, जम्मू और मदुरई। यहां पे जनरल कैटेगरी में 4142 से लेके 7288 तक में सारी सीटें भर गई। 4142, 4143, 4258, 4266, 5799, 6006, 6212, 7288। और यही चीज ईडब्ल्यूएस में 8967 पे क्लोज हो गई मथुराई में। इससे ऊपर कहीं नहीं गया। 52 भी है कहीं कहीं, 4700 समथिंग, 5500 समथिंग, देवगढ़ में 6800, जम्मू में 7064। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आसपास ही खेलते रहते हैं। और यहाँ पे है क्लोजिंग 5240 से लेके 8478। बाकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, स्क्रीन को रोक लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वहां से आपको पूरा मिल जाएगा। एससी कैटेगरी 42,343 से लेके 55,601 तक गया। और उसके बाद एसटी कैटेगरी पूरा का पूरा गया 77,000 तक, 63 से स्टार्ट होके 56 से स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट बीच बीच में जनरल का मैंने सीक्वेंस लिया और बाकी सीक्वेंस उसी हिसाब से, कभी कभी वो किसी का ऊपर किसी का नीचे। तो इट वाज ऑल अबाउट एम्स। अब इसको भी कंक्लूड नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा टॉप 50 कॉलेज का क्या कट ऑफ गया है। तो टॉप 50 कॉलेज के लिए मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीन रिकॉर्ड करके देता हूं और वहां से आपको पता चलेगा कि टॉप 50 कॉलेज में जनरल का कट ऑफ क्या गया है। तो मेरे सामने आप देख रहे होगे स्क्रीन पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने एडिटर साहब से कह दूंगा मुझे गायब कर दें और आप पूरे स्क्रीन पे देखो। और मैं ऐसा करता हूँ, कुछ थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ तो आपको बड़ा भी दिख जाएगा ये। अगर आप टॉप 50 देखो तो जो एज पर द स्टूडेंट चॉइस है, स्टूडेंट डिमांड है जनरल कैटेगरी में, तो अटल बिहारी वाजपेयी न्यू दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़ है, तीसरा न्यू दिल्ली है, चौथा चेन्नई है, मद्रास मेडिकल कॉलेज, पांचवा दिल्ली है, छठवां दिल्ली है, सातवां दिल्ली है, जिपमर पौंडीचेरी, फिर 2 एम्स आ गए, फिर दिल्ली है, फिर एम्स आ गए, यानी एम्स भरा पड़ा। सेठ जीएस, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, एसएमएस, फिर एम्स आ गया, फिर वाराणसी आ गया बीएचयू का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर एम्स रायपुर आ गया, केजीएमयू लखनऊ आ गया, मेडिकल कॉलेज कोलकाता आ गया। उसके बाद ये आप सीक्वेंस देख सकते हो, हम लोग 27 तक पहुंच गए, 30 तक पहुंच गए, 31, 33, और मैं जाना चाहता हूं 50 तक। 50 में है इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च कोलकाता। और यहाँ पे टॉप 50 कॉलेज 300 में से इनका क्लोजिंग हो रहा है 4,346 और इनका ओबीसी में क्लोजिंग हो रहा है 4,798। तो टॉप 50 कॉलेज जितने ही डिमांड में है एम्स के आधे कॉलेज। और आधे कॉलेज के लिए अगर हम चलते हैं आगे, अगर हम अपना होराइजन टॉप 100 कॉलेज पे कर ले, 100 कॉलेज, तो यहां पे चला जा रहा है रैंकिंग 7970, लगभग एम्स जैसा। तो उस हिसाब से देखा जाए कि तो जो एम्स है वो कुल मिला के इंडिया के टॉप 100 कॉलेज की तरह ही चॉइस आ रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, इन 100 कॉलेज को चूज करने के पीछे 100 रीजंस भी हैं। कई बार बच्चा अपने स्टेट में ही रुकना चाहता है। तो अगर मैं बोलूं कि तुम दिल्ली में जाके रसमलाई खा लो, आइसक्रीम खा लो, और आप अपने शहर में रह के मे बी कुल्फी खा लो या उससे लेस चॉइस वाला लेस लड्डू खा लो, तो आपको मन तो करेगा, आपको पसंद तो है आइसक्रीम खाना, रसमलाई खाना, लेकिन अपने शहर में आप छोटा थोड़ा कम मिठाई भी खा के रह जाते हो। ये फैक्टर इग्नोर करने वाला नहीं है। कई बार हमें अपने शहर में हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं 90% से 95% से एज कंपेयर टू 100 टू अदर सिटी। सो दिस इज द ऑल्सो रोल। अदरवाइज
रैंकिंग वाइज टॉप 50 जितने कॉलेजेस हैं उसमें मैं पूरे एम्स को रखूंगा सारे। तो यहाँ से एक आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है जब आप कैंपस में रहते हैं तो डजन मीन कि अपने शहर के 10 किलोमीटर बाहर रहें, अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर रहें, या 500 किलोमीटर दूर रहें, या 1000 किलोमीटर ओवरनाइट जर्नी है। लेकिन हाँ, पूरी लाइफ आपका एसोसिएशन, पूरी लाइफ आपका जो आपके साथ एलुमनाई आप जहाँ के बनोगे, दैट नेम मैटर्स अ लॉट। वहाँ का प्राउड, वहाँ की कम कोर स्ट्रेंथ, बहुत एक बढ़िया कैंपस, अच्छा फैसिलिटी, ये सब मैटर करेगा। और उम्मीद है कि आप लोग इसको कंसीडर अपने हिसाब से करोगे, क्योंकि मेरा एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें 50 फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर को आप अपने ध्यान में रखिए फिर डिसाइड करिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।